इंडिया न्यूज गुजरात आपनी साथे हूं છું જેનિશા। સમાચારો પર વિગતવાર નજર કરીએ તો ગુજરાતમાં આયોજિત વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2024માં વિશ્વના ઘણા દેશોએ ભાગ લીધો હતો। તો આ સાથે જ ભારતના ઘણા મોટા બિઝનેસમેન ગ્રુપ્સ અને અબજોપતિઓએ તેમાં ભાગ લીધો અને રોકાણની જાહેરાત કરી હતી। તો આ સમિટને સંબોધતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રોકાણકારોને અપીલ કરતા કહ્યું કે ભારતના દરેક ખૂણે તમારા માટે તકો છે। આ સાથે જ તેમણે અર્થવ્યવસ્થામાં વિશ્વના व्यक्त करता भारतनी विश्वनी त्रीजी सौथी मोटी अर्थव्यवस्था बनी रहेशे अने आ माटे मोदीनी गेरंटी छे। तो वाइब्रન્ટ गुजरात ग्लोबल समिट में कुल 23.33 लाख करोड़ना रोकाणनी दरखास्तो आवी छे। तो आ समयगाळा दरमियान 41,299 प्रोजेक्ट संबंधित कुल एमओयू पर हस्ताक्षर करवामां आव्या छे। तो वाइब्रન્ટ गुजरात ग्लोबल समिटना समापन बाद मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एक्स पर आ माहिती आपी हती। तेमणे कह्युं के जो कोविडना रोगचाळाना कारणे मुलतवी राखवामां आवेल 2022 ना प्रस्तावित वाइब्रન્ટ गुजरात ग्लोबल समिट में हस्ताक्षर करायेला एमओयूनो समावेश करवामां आवे तो 45 लाख करोड़थी वधुना रोकाणनी दरखास्तो साथे कुल 98,540 एमओयू पर हस्ताक्षर करवामां आव्या छे। तो पटेले लख्युं के वडाप्रधान नरेंद्र मोदीना मार्गदर्शन हेठळ वाइब्रન્ટ गुजरातनी 10મી आवृत्तिए नवो रेकॉर्ड सर्ज्यो छे। तो साथे ज तेओए ट्विटर पर लख्युं के वाइब्रન્ટ गुजरातमां 57,241 प्रोजेक्ट्स माटे 18.87 लाख करोड़ एमओयू पर हस्ताक्षर करवामां आव्या। वाइब्रન્ટ गुजरात 2024 का जो समापन समारोह था जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जो थे वो उपस्थित थे। तकरीबन अगर बात करें इसकी 10, 11 और 12 तारीख को ये वाइब्रન્ટ जो गांधीनगर में आयोजित किया गया था जिसमें तकरीबन अगर बात करें 132 से भी ज्यादा देशों ने इसमें जो है भाग हिस्सा लिया था। लेकिन 32 देश इसमें 35 देश इसमें पार्टनरशिप बने थे और 32 देशों के जो राष्ट्रपति या तो प्रधानमंत्री थे या तो जो उनकी रिलेटेड जो कंपनी के जो सीईओ थे वो इस समिट के अंदर उपस्थित रहे थे। अभी फिलहाल हमारे साथ जो इंडिया न्यूज गुजरात के जो एडिटर है अभिजीत भट्ट जी वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे ज्यादा बातें जो है वो इसकी डिटेल में जानने का प्रयत्न करेंगे। अभिजीत भाई, तकरीबन 35 देशों ने इसमें भाग लिया वाइब्रન્ટ समिट में। जिस तरह पीएम ने बताया था 10 तारीख को जब इसका उद्घाटन समारोह था तब उन्होंने बताया था कि 35 देशों ने भाग लिया और 32 जितने देश के जो प्रधानमंत्री या तो राष्ट्रपति इसमें सम्मिलित हुए। किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे वाइब्रન્ટ को? बिल्कुल जतिन, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 तारीख को इसका इनॉग्रेशन करा और उस टाइम पे जो उन्होंने बोला कि अमृत काल का ये पहला वाइब्रન્ટ है, तो सही मायने में अमृत काल का ये पहला वाइब्रન્ટ है। और वाइब्रન્ટ गुजरात जब 2003 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे उन्होंने चालू करा था। और उस टाइम पे एक छोटे से हॉल में, टागोर हॉल अहमदाबाद में, मुझे याद है कि छोटे से टागोर हॉल में एक बहुत सारे कम इन्वेस्टर्स के साथ में ये वाइब्रન્ટ समिट शुरू हुआ था। लेकिन आज जिस तरह से आगे बढ़ के इतना बड़ा हुआ है और इस साल का जो 2024 का जो है वाइब्रન્ટ गुजरात वो 10वीं श्रृंखला थी, 20 साल हुए और उसमें जिस तरह से इस साल में जो निवेश आए हैं तो तकरीबन 25 लाख करोड़ के निवेश आए हैं। और प्रधानमंत्री की जो वो विजन है उन्होंने जो बताया था इनॉग्रल स्पीच में जो बोला था कि आने वाले कुछ सालों में भारत देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और ये मेरी गारंटी है, ऐसा उन्होंने बताया था। और ये मोदी जी जब गारंटी देते हैं, उन्होंने जो भी कुछ काम करा है तो जो होता है होने वाला होता है वो होता ही है। और इस बार भी जो तीसरी अर्थव्यवस्था की बात करी है तो आने वाले सालों में, कुछ ही सालों में ये बात साबित हो जाएगी। और आज भी जब समापन समारोह में संबोधन कर रहे थे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, तो उन्होंने भी इस बात का मेंशन करा था कि प्रधानमंत्री ने बताया कि आने वाले सालों में, तो उन्होंने अमित शाह ने खास तौर पर कहा कि इस साल जो लोकसभा चुनाव होने वाले तो 5 साल के बाद 5 साल में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो इसका मतलब ये कि गुजरात एक ग्रोथ इंजन के तौर पे और गुजरात रोल मॉडल बन गया है। क्योंकि यहाँ पर जो ये इस बार वाइब्रન્ટ गुजरात हुआ तो 16 राज्यों के मुखिया जो थे या लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी यहाँ पर गुजरात के जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म से उनके राज्य में निवेश करने के लिए उद्योगकारों को आमंत्रित किया है। जी
अच्छा, ये अगर बात करें इससे जो वाइब्रेंट समिट जो आयोजित किया जाता है उससे गुजरात की खास करके और भारत की इकोनॉमी ने किस तरह से ये इफेक्ट करेगा? बिल्कुल, जिस तरह से कल जो दूसरा दिन था उस टाइम पे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बताया था, बहुत अच्छी बात करी कि गुजरात जो सोचता है वो करता है और देश उसका अनुकरण करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, उन्होंने ये वाइब्रेंट गुजरात शुरू करी थी और गुजरात का डेवलपमेंट का विजन उन्होंने देखा था जब मुख्यमंत्री थे और उस टाइम से गुजरात का डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है और कंटिन्यूसली विकास हो रहा है। जब प्रधानमंत्री 2014 में बने और प्रधानमंत्री के तौर पे वो वहाँ दिल्ली पहुंचे, उस टाइम पे उसके बाद गुजरात को रोल मॉडल के रूप में उन्होंने पूरे देश में एस्टेब्लिश करा और उसकी तर्ज पे गुजरात का जो डेवलपमेंट हुआ उस तर्ज पे देश के अलग अलग हिस्सों में डेवलपमेंट का प्लानिंग करा और उनके विजन की वजह से आज देश काफ़ी आगे बढ़ चुका है और तरक्की कर चुका है और देश का नाम भी पूरी दुनिया में गूंज रहा है और उसके साथ साथ विश्व नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम बड़ा हुआ है। अच्छा, इस वाइब्रेंट समिट अगर 2024 की अगर बात करें तो वाइब्रेंट समिट 2024 के अंदर कुल कितना निवेश किया होगा, ऐसा कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? बिल्कुल जतिन, जिस तरह से वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू होने वाली थी उसके पहले ही एक 234 MOU हो चुके थे और तकरीबन 10 लाख करोड़ का तो निवेश हो चुका था। 10 लाख अगर समिट शुरू होने से पहले हो गया था तो समिट 3 दिन हुई, इस 3 दिनों में भी काफ़ी सारे MOUs हुए और तकरीबन ऐसा माना जाता है कि 25 लाख करोड़ से ज़्यादा निवेश इस बार गुजरात में हुआ है। अच्छा, आज भी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई जब समापन संबोधन के लिए जब उपस्थित हुए थे और उन्होंने जब अपनी स्पीच शुरू की थी, उन्होंने बताया कि ये वाइब्रेंट समिट जो है उसका समापन नहीं है, ये इसका जो 10वां संस्करण है इसका समापन है वो विधि आज यहाँ पर हो रही है। ये तो MOU की जो गतिविधियां है वो तो चलती रहेगी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल जतिन, जिस तरह से अमित शाह ने बोला कि 10वां जो श्रृंखला थी उसका समापन है, लेकिन वाइब्रेंट गुजरात की जो सीरीज आप देखें 2003 से लेके 2024 तक 20 साल की उसकी जो श्रृंखला देखे तो 20 सालों में गुजरात का डेवलपमेंट, गुजरात पहले कहाँ था और आज कहाँ है। काफ़ी सारे नेताओं ने, ग्रुप लीडर्स, बिजनेस के जो लीडर्स आए थे उन लोगों ने भी सराहना की है गुजरात की और उन्होंने भी काफ़ी सारी बात करी है और उन्होंने बताया कि गुजरात एक ही ऐसा राज्य है, प्रदेश है कि जहाँ पे अगर कोई एक पैसा भी रोकता है, निवेश करता है तो उसका पैसा सेफ रहता है, उसको ज़्यादा मुनाफा होता है। इस यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा मुनाफा लेके निकलोगे, ऐसी बात सभी बिजनेस लीडर्स बोल रहे हैं और ख़ास करके काफ़ी सारे बिजनेस लीडर्स ने भी वो उनका मानना है जो पहले से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं और उनको गुजरात की सरकार द्वारा, सरकार के माध्यम से जो फैसिलिटीज़ मिलती है, सुविधाएं मिलती है, उसको लेके भी वो संतुष्ट है और उसके कारण दूसरे जो उद्योगकार है वो भी आ रहे हैं, फॉरेन के इन्वेस्टर्स है वो भी आ रहे हैं, तो उन सबको ये एक संदेश दिया गया है कि ये संस्करण 10वीं जो श्रृंखला थी उसका समापन है, लेकिन वाइब्रेंट गुजरात का समिट जो है हर 2 साल पे होता है, वो होगा ही और गुजरात का विकास भी आगे रहेगा और उसके साथ साथ देश का विकास भी होता रहेगा। अच्छा अभिजीत भाई, एक सवाल ये भी मैं आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरह से ये जो वाइब्रेंट समिट का जो आयोजन किया जाता है इससे बिजनेस को कहीं ना कहीं बढ़ावा, हर एक सेक्टर, कोई भी सेक्टर हो उसके बिजनेस को इसमें बढ़ावा मिलता है, साथ ही साथ राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो उससे भी उनको भी इसमें कहीं ना कहीं फायदा होता है। लेकिन बात करें अगर स्थानिक मनुष्य की, तो स्थानिक नागरिक को इससे किस तरह से फायदा होगा? जिस तरह से निवेशक आते हैं, उद्योग आता है, इंडस्ट्रीज आती है, सपोज एक साणंद का एग्जांपल दूं, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का साणंद है, वहाँ पर एग्जांपल दूं तो वहाँ पर जो ज़मीन है वहाँ पे खेत है, खेती बाड़ी बहुत है और वहाँ पे किसान की ज़मीन है। आपको याद होगा कि टाटा नैनो का प्लांट आया था, उस टाइम पे वहाँ पर जिस तरह से ज़मीन के दाम जो है वो एकदम से बढ़ गए थे और उसके कारण उनकी आमदनी तो बढ़ी, लेकिन जो स्किल्ड यंगस्टर्स है, स्किल्ड युवा है, उनको भी वहाँ पे रोजगारी की तक हुई थी और रोजगारी मिली थी। और आज भी जहाँ पर भी ये नए नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं या प्लांट स्टार्ट हो रहे हैं, वहाँ पे जो स्किल्ड युवा हो गए उनको रोजगारी की काफ़ी अच्छी खासी
तक है वहाँ पर, और आने वाले दिनों में ये जो निवेश हुआ है उसके कारण आने वाले दिनों में गुजरात का कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। ये सरकार ने प्रतिबद्धता पहले से भी व्यक्त की है और आज भी सरकार ये दोहरा रही है। अच्छा, ये जब जैसे ये वाइब्रेंट समिट गुजरात आयोजित की जाती है, जैसे डिफेंस एक्सपो भी किया जाता है और भी बहुत सारे यहाँ पर जैसे कांकरिया कार्निवल किया जाता है, इसी वाइब्रेंट के समिट को लेकर ही सब कुछ पूरा एक प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया जाता है। फ्लावर शो आ गए, उसमें काइट फेस्टिवल, इससे टूरिस्टर आते हैं, इसके टूरिज्म सेक्टर को कितना इससे बढ़ावा मिला? बिल्कुल, जिस तरह से गुजरात में काफी सारे टूरिस्ट स्पॉट है, अहमदाबाद की बात करूँ तो अहमदाबाद हेरिटेज सिटी के तौर पे यूनेस्को ने अनाउंस करा है। तो अहमदाबाद में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, पुरानी हवेलियाँ है, पुराने मकान है, हिस्टोरिकल एंशियंट स्टाइल के जो मकान है वो आज भी है वहाँ पर। तो उसको चलते लोग टूरिस्ट वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा है, या फिर अपनी हड़प्पन संस्कृति है वो लोथल में मिलती है, दूसरे इलाकों में भी काफ़ी सारी जगह पे है। तो जहाँ जहाँ भी टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर टूरिज्म डेवलपमेंट हो, तो उसके चलते इस बार राज्य सरकार ने टूरिज्म डेवलपमेंट पे भी फोकस करा है और टूरिज्म के लिए भी काफ़ी सारी ऐसे इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया है। तो इसको देखते आने वाले दिनों में गुजरात में विदेशी पर्यटक जो है वो भी आने की संभावना बढ़ जाती है, और साथ में देश के तो आ ही रहे, क्योंकि काफ़ी सारा नया नया बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको पता होगा कि केवड़िया में सबसे बड़ी प्रतिमा बनवाई है, सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रतिमा है। ऐसे ही काफ़ी सारे इलाके हैं वहाँ पर टूरिज्म को डेवलप करा है, टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे उन्होंने डेवलप करवाया, राज्य सरकार डेवलप करा, केंद्र सरकार की योजना गुजरात सरकार के साथ में मिलकर वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। तो आने वाले दिनों में टूरिज्म को भी काफ़ी सारा बढ़ावा मिलेगा और काफ़ी अच्छी तरह से टूरिज्म भी डेवलप होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे अभिजीत भट्ट जी। अच्छा, ये जो वाइब्रेंट समिट जो 2024 है उसका समापन आज जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह के द्वारा जो है वो किया गया। हालांकि उन्होंने ये भी साझा कर दिया कि ये सिर्फ उसका जो वाइब्रेंट समिट का जो 10वां संस्करण है उसका समापन है। वाइब्रेंट समिट जो है वो तो लगातार चलता रहेगा, लगातार इससे बढ़ोतरी जो है हर बार जो है कहीं ना कहीं पार्टनर जो कंट्रियां है वो लगातार बढ़ती जाएगी। साथ ही साथ जो बिजनेसमैन है, जो बाकी जो लोग हैं वो लगातार इससे जुड़ते जाएंगे। इससे देश को भी फायदा होगा, राज्य को भी फायदा होता है और सामान्य एक नागरिक को भी इससे फायदा होगा। कैमरा पर्सन किशोर आठवले के साथ जतिन राव, इंडिया न्यूज, गांधी।